बॉलीवुड में शोले की रिलीज के बाद से सब लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार रहा, रमेश सिप्पी और अमिताभ बच्चन कब साथ आएंगे। इनफैक्ट इस जोड़ी का खौफ बॉलीवुड में इतना ज्यादा था कि मेकर्स अपनी मूवीज को पोस्टपोन कर दिया करते थे जब भी ये जोड़ी कोई मूवी साथ में ला रही होती थी। आज हम इस जोड़ी की शोले के ऑलमोस्ट 15 साल के बाद रिलीज हुई फिल्म अकेला की बात करेंगे, यानी कि 1991 में आई हुई ये फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर अनफॉर्चुनेटली कमाल नहीं कर पाई। तो आज 0 करोड़ क्लब के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रमेश सिप्पी का ये सुपरस्टार कॉम्बिनेशन बॉक्स ऑफिस पर इस एक मूवी अकेला में काम नहीं कर पाया। तो आइए शुरू करते हैं 0 करोड़ क्लब का आज का एपिसोड। अकेला ये फिल्म रिलीज हुई थी 8 नवंबर 1991 को। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे मुशीर खान, डायरेक्टर थे द लेजेंडरी रमेश सिप्पी और फिल्म में काम किया था अमिताभ बच्चन साहब ने और फिल्म को लिखा था सलीम खान साहब ने। अगर हम इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम इस एक मूवी में शामिल थे, जैसे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह, आदित्य पंचोली, मीनाक्षी शिशाद्री एंड ब्ला 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 और भी बहुत सारे नाम। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था द लेजेंडरी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अभी तक आप लोगों को स्टार कास्ट, डायरेक्टर के नाम, म्यूजिक डायरेक्टर के नाम सब सुनने के बाद यही लग रहा होगा कि यार ये मूवी जो इतनी स्ट्रॉन्ग बैकबोन के साथ रिलीज हुई है ये कैसे फ्लॉप हो गई। तो आइए बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से अकेला बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। सलीम खान की वजह से फिल्म का डिले होना। रमेश सिप्पी साहब ने इस फिल्म का मुहूर्त शॉट 1988 में ही कर लिया था, लेकिन तभी सलीम साहब ने कहा कि इस समय मेरे बेटे की जिंदगी का बड़ा क्रूशियल टाइम है, वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाला है, उसकी फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज होने वाली है, इसीलिए मैं इस समय इस प्रोजेक्ट पर काम करके ज्यादा बिखरना नहीं चाहता। इस समय मेरा प्राइम फोकस मैं अपने बेटे के करियर पर करना चाहता हूँ और इस वजह से मेकर्स को इस मूवी को 2-3 साल के लिए शेल्फ करना पड़ा। इनफैक्ट मैंने प्यार किया कि ठीक 2 साल बाद ये मूवी अकेला रिलीज हो पाई, जिसकी रिलीज एक्चुअली मैंने प्यार किया से 2 साल पहले होनी चाहिए थी। फिल्म का फ्लॉप म्यूजिक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस जमाने के लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, पर इस फिल्म अकेला में उनकी एक्सपर्टीज न जाने कहां चली गई, जिस वजह से इस फिल्म का म्यूजिक जो है वो किसी को समझ नहीं आया। अगर आप लोग अकेला के गानों को सुनेंगे तो आपको सिर्फ एक गाना जो है वो याद होगा शायद, जो गाना है चल चल री चल मेरी राम प्यारी, रब ने बनाई जोड़ी हमारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकेला में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी काम नहीं कर पाई और फिल्म का म्यूजिक बुरी तरह पिट गया। इनफैक्ट ये गाना चल चल री चल मेरी राम प्यारी भी ज्यादातर सिर्फ बच्चों को पसंद आया। धर्मेंद्र और रमेश सिप्पी के बीच का टिफ। शोले की रिलीज के बाद से ही ऑडियंस को जिस जोड़ी का इंतजार था वो था रमेश सिप्पी के साथ अमिताभ बच्चन साहब और धर्मेंद्र एक बार साथ में वापस आ जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शोले के बाद किसी भी प्रोजेक्ट में धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी के साथ काम नहीं किया और यहीं पर धर्मपाजी के रिप्लेसमेंट के तौर पर हर मूवी में रमेश सिप्पी कास्ट करते गए शशि कपूर साहब को। एग्जाम्पल के तौर पर फिल्म शान में भी धर्मपाजी को अप्रोच किया गया था, लेकिन जब उन्होंने डिनाई कर दिया तो रमेश सिप्पी लेकर आए शशि कपूर को और यही गलती उन्होंने दोबारा करी इस फिल्म अकेला में। अगर अकेला में रमेश सिप्पी जो है वो धर्मपाजी को एक बार फिर से लेकर आ जाते तो शायद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर देती। हालांकि शशि कपूर साहब की एक्टिंग में कहीं पर भी कोई कमी नहीं होती, ये सब जानते हैं, लेकिन धर्मपाजी की फैन पावर को भी सब जानते हैं। अगर मैं बात करूं उन मूवीज की जिसमें सलीम जावेद की जोड़ी ने डायलॉग्स दिए हैं तो बहुत बड़े बड़े नाम एकदम से आपके जहन में आ जाएंगे, जैसे जंजीर, दीवार, शोले, त्रिशूल, काला पत्थर, शान। ये सारी की सारी वो मूवीज हैं जिनके डायलॉग्स आप लोगों को ऐसे याद आ जाएंगे और रीजन है सलीम जावेद का स्क्रिप्ट पर मिलकर काम करना, डायलॉग्स मिलकर लिखना। ये जोड़ी सुपर हिट जोड़ी थी जिनको अगर आपने एक स्क्रिप्ट थमा दी तो उसके बाद मूवी सुपर डुपर हिट होना लगभग तय हो जाता है। लेकिन इस मूवी अकेला के वक्त तक सलीम जावेद की जोड़ी जो मशहूर जोड़ी थी वो टूट चुकी थी और इसीलिए अकेला की स्क्रिप्ट पर अकेले काम किया सलीम खान साहब ने और इसीलिए फिल्म के डायलॉग्स क्यों लोगों की जुबान पर नहीं है ये रीजन मेरे से ज्यादा आप बता सकते हैं। रमेश सिप्पी का कंफ्यूजन। तो ये बात है 1988 की, जब इस फिल्म का पहला मुहूर्त शॉट हुआ था।
उस समय पर अमिताभ बच्चन जो है वो एक हाईलाइटेड सुपरस्टार ही थे और उनका स्टारडम जो है वो अभी भी एक अच्छे मुकाम पर था। लेकिन 1990s आते आते और स्टार्स जो है थोड़े ज्यादा हाईलाइट होने लगे और अमिताभ बच्चन का स्टारडम शैटर होने लगा और इसीलिए फिल्म रिलीजिंग के टाइम तक यानी 1991 तक रमेश सिप्पी इस फिल्म को लेकर और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को लेकर थोड़े से स्केप्टिकल हो गए। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि जैकी श्रॉफ का करियर इस समय पर थोड़ा ठीक चल रहा है, इसीलिए मैं जैकी का रोल थोड़ा बढ़ा देता हूं। और जैकी का रोल बढ़ाने का मतलब साफ साफ था, अमित जी के थोड़े से सीन्स काटने पड़ेंगे और रमेश सिप्पी ने यह काम किया। और इस वजह से जब जैकी श्रॉफ और अमिताभ बच्चन दोनों के फैन सिनेमा तक पहुंचे तो दोनों ही डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि दोनों के फैन सेटिस्फाई नहीं हो पाए और दोनों के फैंस को अपने अपने स्टार का रोल थोड़ा कम लगा। तो इस तरह रमेश सिप्पी का यह आइडिया भी काम नहीं कर पाया। सिनेमा का ट्रेंड और सिनेरियो चेंज होना, 1990 हिट होते ही जिस तरह की मूवीज जो है वो स्क्रीन पर आ रही थी वो थी मैंने प्यार किया, जिस मूवी ने बॉलीवुड का ट्रेंड अपने आप में बदल के रख दिया, बॉलीवुड को थोड़ा यंग कर दिया। लेकिन रमेश सिप्पी अभी भी एक ओल्ड स्कूल डायरेक्टर थे, जिन्हें इस समय अगर सरवाइव करना था तो उन्हें एक यंग स्क्रिप्ट की जरूरत थी। लेकिन यहां पर अकेला में उन्होंने वही ओल्ड स्कूल सी एक ड्रामा स्क्रिप्ट को क्यूरेट करके अमिताभ बच्चन साहब को कास्ट कर लिया। और अगर बच्चन साहब की जगह रमेश सिप्पी कोई दूसरा एक्टर एक्सपेरिमेंट कर लेते या अमिताभ बच्चन साहब के साथ रमेश सिप्पी की जगह डायरेक्टर कोई और होता तो शायद फिर भी एक चांस होता कि ये मूवी चल जाती, क्योंकि अगर दोनों में से एक बंदा यंग थॉट प्रोसेस के साथ काम करता तो मूवी को ज्यादा बेहतर खींच पाता, क्योंकि ये 1990s का दौर था। इनफैक्ट ये फिल्म जिन 4 पिलर्स पे खड़ी थी वो चारों के चारों पिलर्स जो थे वो आउटडेटेड थे, जिनमें नंबर 1 सलीम खान, नंबर 2 अमिताभ बच्चन, नंबर 3 रमेश सिप्पी और नंबर 4 शशि कपूर। अब आप खुद समझ सकते हो कि 1970s के दौर के स्ट्रॉन्ग पिलर्स पर खड़ी ये फिल्म 1990s में कैसे सरवाइव कर जाती। और इनफैक्ट इस मूवी के बाद इन चारों का करियर ग्राफ जो है वो बढ़ा नहीं। इनफैक्ट शशि कपूर के करियर की तो ये लास्ट मूवी थी। इनफैक्ट ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, अनडाउटेडली अमिताभ बच्चन जो है उनका करियर ग्राफ आज के टाइम पर बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो बच्चन साहब के एंग्री यंग मैन वाले कैरेक्टर के लिए नहीं है। सन 2000 के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और अपनी इमेज को ट्रांसफॉर्म किया, वो उन कैरेक्टर रोल्स की वजह से आज सक्सेसफुल हैं। तो ये थे वो रीजंस जिनकी वजह से सुपरस्टार्स के साथ, सुपरस्टार डायरेक्टर के साथ, सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर के साथ और सुपरस्टार राइटर के साथ बनी हुई ये फिल्म अकेला बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। अगर आपको लगता है कि 0 करोड़ क्लब के आगे के एपिसोड में हमें कोई और मूवी के रीजन हाईलाइट्स करने चाहिए तो वो मूवी कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। हम आगे के एपिसोड्स में आपकी चॉइस को लेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 0 करोड़ क्लब के एक और एपिसोड में।